हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द व्लॉग। आज है 14 अप्रैल और आज का व्लॉग स्पेशली है आईपीएल के लिए। मैं जा रहा हूँ आईपीएल मैच देखने डीवाई पाटिल स्टेडियम में। तो उसकी टिकट मुझे अपने फ्रेंड देने वाला है, तो वही टिकट मैं अभी नीचे लेने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे बिल्डिंग के नीचे आया हूँ मेरे एक फ्रेंड से मिलने जो आईपीएल के टिकट अरेंज करके दे रहा है। तो ये है शुभम। और शुभम, आईपीएल के टिकट्स मिले कहाँ से? मेरे क्लब से। ओहो, कौन सा? जू विले पार्ले जिम का नाम। सही है, थैंक यू। कौन सी मैच है आज? आज अपनी मैच है राजस्थान वर्सेस गुजरात। राजस्थान गुजरात। सही है, सही है। डीवाई पाटिल स्टेडियम में है। तो आज शाम को जाना पड़ेगा वहाँ पे। और ये है आईपीएल के टिकट। सो थैंक यू शुभम। वेलकम वेलकम ब्रो। और व्लॉग बनाएंगे पूरा। श्योर श्योर। चलो। ओके। तो मैं अपने घर से अभी निकला हूँ, अभी बजे है 3 और मैच है ऑब्वियसली 7:30 की। मैच है गुजरात और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। एंड मैच देखने जा रहा हूँ मैं सिर्फ अकेले, क्योंकि उसके पास एक ही टिकट अवेलेबल थी एंड उसने मुझे दे दी। सो बोलने के लिए या फिर शूट करने के लिए कुछ ज़्यादा कंटेंट नहीं रहेगा, क्योंकि आईपीएल है, मैच देखने जा रहा हूँ, क्या ही बोलूँगा बोल बोल के। बट जाने की और आने की जर्नी और वहाँ का स्टेडियम का माहौल एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो सब ब्लॉग में दिखा ही सकता हूँ। सो सो नाउ आई एम एट नेरुल स्टेशन पे उतर गया मैं। अभी बजे है 4:30। यहाँ से डीवाई पाटिल स्टेडियम तक चल के जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम है। मैच चालू होती है 7:30 को, एंट्री कुछ होगी 6:30 को एंड अभी 4:30 हुआ है। सो अप्रॉक्स 2-3 घंटे तो है ही। तो आई डिसाइडेड कि मैं चल के जाऊँ और कोई ऐसे टाइम पास ढूंढूँ जो 2 घंटे में और कर सकता हूँ। मेरे पास इतने सारे कॉइन्स है और स्टेडियम में कॉइन्स अलाउड नहीं है। सो आई थॉट कि उसका कुछ ख़रीद लेता हूँ। तो इस दुकान से मैंने ये ख़रीदा और अपने जो भी कॉइन्स थे वो हटा दिए अपनी जेब से, क्योंकि वहाँ पे जाके वो लोग ले, उससे अच्छा तो मैं ही कुछ खा लूँ। और यहाँ की मुझे एक बात अच्छी लगी कि हर छोटे छोटे डिस्टेंस पर डस्टबिन है। और इसका फ़ायदा मेरे को तब लगा जब मैंने अभी चॉकलेट्स लिए थे, वो मैं खा रहा था एंड एक चॉकलेट खाने के बाद उसका रैपर मैंने फेंका एंड देन वो ख़त्म होने के बाद दूसरी चॉकलेट मैंने फोड़ी एंड फिर उसका रैपर फेंकने गया, तब डस्टबिन ढूंढा तो बाजू में ही था। और ऐसे 4 चॉकलेट्स खाए मैंने और उसका रैपर अलग अलग डस्टबिन में डाला, और वो भी बहुत ही कम डिस्टेंस में लगाए हुए। सो दैट्स अ नाइस थिंग। सी देखो यहाँ पे एक, और उसके थोड़े डिस्टेंस में 1 2 3 पेड़ छोड़ के और एक डस्टबिन होगा। सो आई थॉट लेट्स टेक अ स्टॉप हियर और कुछ पी लेता हूँ, क्योंकि मैं घर पे से सिर्फ खाना खा के आया हूँ एंड उसके बाद कुछ खाऊंगा नहीं, यहाँ मे भी खाऊंगा। सो आई थॉट शुगर केन जूस ले लेता हूँ। एंड यहाँ पे शुगर केन जूस बनाने की मशीन बहुत इंटरेस्टिंग है, लेट मी शो यू। तो मेरा है गेट नंबर 4 और ये इतने अंदर है, सबसे चले ही जा रहा हूँ। तो शायद जाते वक्त मेरे को प्रॉब्लम होगा कि लेट होगा घर पे जाने के लिए। आई डोंट नो लास्ट ट्रेन कितने बजे तक होगी। ओके, सो मैं आ गया हूँ स्टेडियम के अंदर एंड मेरा रो है D और मुझे सीट ढूंढनी है। सो मैं ऊपर चढ़े जा रहा हूँ। लेट्स सी कौन सा फ्लोर है एंड कहाँ पे है मेरी सीट। ये खेल है शेर जवानों का, लपेलों का, मस्तानों का, इस खेल का यारों क्या कहना। तो मैं स्टेडियम के अंदर आ गया और ये है व्यू, और मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा व्यू है, क्योंकि सामने भी नहीं आता विकेट्स के
और इस साइड भी सामने नहीं आता, बराबर बीच में है। एंड ये है हम लोग का पैनल एंड दिस इज़ माई सीट 23, ये वाली। और यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा है एकदम। दुनिया के नामी शेर यहाँ दिखे ऐसे जलवे और कहा हर जंग यहाँ पे, हर जंग यहाँ पे मुश्किल है, धक धक धड़के लाखों दिल है, धक धक धड़के लाखों दिल है। To DY Patil Stadium. It's time for match number 24 of the Tata IPL 2022 in Navi Mumbai between the Rajasthan Royals and the Gujarat Titans. Are you ready? कोई न जाने क्या होगा, कोई रुस्तम कहीं छुपा होगा, जो बड़े बड़े करेगा और आगे बाजी। सो आई गॉट ऑफ द स्टेडियम हाफ मैच देख के ही, क्योंकि मैंने थोड़ा रिसर्च किया एम इंडिकेटर पे एंड देन पता चला कि ट्रेन मिलेगी नहीं अगर मैं पूरा मैच रुका तो, एंड अगर मिली भी तो फिर भी कट टू कट होगी। लाइक एक ट्रेन छूट गई तो दूसरी वापस मिलना मुश्किल है और मैं वही अटक जाऊंगा। एंड रात को ट्रेन बंद हो जाती है, सो सुबह मिलेगी डायरेक्ट। एंड इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं आधे मैच में निकल जाता हूँ बाहर। और अभी मैं जा रहा हूँ नेहरू स्टेशन की तरफ। एक्चुअली बहुत भूख भी लगी है, सो देखते कुछ खाने मिले तो। आई एम हैविंग दिस वड़ा पाव लिटरली आफ्टर 1 मंथ, क्योंकि मैं एक डाइट पे हूँ एंड 1 महीना कंट्रोल करना। और फिर आज मैंने इसके लिए लिया क्योंकि मेरे को बहुत सर्दी हुई थी एंड उसकी वजह से भूख भी लगी थी, सिर दुख रहा था एंड उसके वजह से सोच लिया कि इट्स ओके खाना। सो ये खाऊंगा एंड कुछ और मिले तो वो भी। ओके, सो मैं अभी नेरुल स्टेशन चल के जा रहा था, पहुंच गया हूँ ऑलमोस्ट। बट प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा हेडेक और सर्दी हुई है, उसकी वजह से नींद भी आ रही है एंड आई हैव टू ट्रैवल ऑल द वे फ्रॉम नेरुल टू कांदिवली। और प्रॉब्लम ये है कि आई एम अलोन हियर, सो मुझे ट्रेन में नींद आए या फिर मैं सो जाऊँ वही डर है। एंड आई डोंट वांट कि मैं सो जाऊँ, कोई भी ट्रेन मिस करूँ। सो बहुत बड़ा टास्क है कि मुझे जागना है ट्रेन में। एंड आई डोंट नो, मैं ब्लॉग कर रहा हूँ तब इतनी एनर्जी दिख रही है, बट जैसे ही मैं कैमरा बंद करूँगा आई विल बी लाइक बूम, ओवर। मैं कांदिवली स्टेशन पहुंचा हूँ अभी और चल के घर पे जा रहा हूँ। अभी फ़िलहाल फ्लाईओवर पे हूँ और सरवाइव करना नींद से बहुत डिफ़िकल्ट था। यू कैन सी माई आइज पूरे लाल हो पड़े। एंड नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट मैच का एक्सपीरियंस, ऑनेस्टली अच्छा था, बहुत अच्छा था, क्योंकि वो जो स्टेडियम वाइब्स होते हैं वो सिर्फ स्टेडियम में ही मिलते हैं। यू कैंट गेट देम व्हाइल वॉचिंग इट ऑन टीवी। तो बहुत मज़ा आया एक्चुअली। एंड मेरा जल्दी निकलने का डिसीजन भी बहुत सही था, क्योंकि सेकेंड इनिंग इतनी कुछ बढ़िया या ख़ास नहीं थी, इट वॉज नॉर्मल। राजस्थान हार गई और गुजरात टाइटंस वॉन। एंड उसी के चक्कर में मैं कांदिवली भी पहुंच गया। अगर मैं रुकता शायद मैच के लिए तो मैं शायद अभी स्टेशन पे ही होता। अगर मैंने ट्रेन पकड़ ली होती नेहरू से कुर्ला तक तो शायद कुर्ला से दादर तक भी मे भी मिल जाती, पर दादर पे अटका होता क्योंकि तभी बहुत लेट हो जाता और लास्ट ट्रेन मेरे को नहीं मिलती। तो शायद आई डोंट नो, शायद सुबह तक वेट करना पड़ता 4 बजे तक जो पहली ट्रेन होती है। इसके लिए रिस्क नहीं लिया, बहुत अच्छा हुआ। एंड मैच का मैच भी हो गया एंड घर भी जल्दी आ गया। सो इट वाज ग्रेट। इतना सा बोलने के लिए मैंने अपनी पूरी जान लगा दी है। अभी मैं पहुंच जाऊंगा थोड़ी देर में घर पे, बट टिल देन थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, होप यू लाइक्ड इट। और नेक्स्ट ब्लॉग पता नहीं कब आएगा, क्योंकि अगर कोई ऐसे ही अच्छा ओकेज़न होगा फिर ही अगला ब्लॉग बनाऊंगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।